जब से सड़क का काम शुरू हुआ है कम से कम 100 एक्सीडेंट तो हो ही गया। रात भर जो है ना कोई गिरते जा रहा है। ठेकेदार को भी बोला है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी जानकारी दे दिया गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। आदाब, मेरा नाम है रिजवान और आप देख रहे हैं देसी तर्कस। इस वक्त हम लोग मौजूद है झारखंड के गोड्डा जिला के महागामा थाना क्षेत्र के लौगाय गांव में। यहाँ पर एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ है, जो कि ग्रामीणों के द्वारा मुझे पता चल रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि लगातार बीते रात से यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, लगातार देर रात से यहाँ पर एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है। कई लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं और अभी भी मैं जब कैमरा सेट कर रहा था, मैंने अपने आंखों से भी देखा 2 गाड़ी अभी एक्सीडेंट होने से बच गया है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह बन गया है। ग्रामीणों से जो मुझे पता चला है कि देर रात से कई एक्सीडेंट हो चुका है। कई लोग तो लौगाय के भी है और कई लोग बाहर के भी हैं। इस तरह से लापरवाही अगर ठेकेदार की होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये लापरवाही सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार का है। ये लोग रोड बना देते हैं और ऐसे जगह में बीच सड़क पर ये डस्ट को गिराकर चले जाते हैं। दूर से आने वाली गाड़ी को ये पता नहीं चलता है लोगों को कि कहाँ पर डस्ट है, कहाँ पर इस तरह से हुड जैसा बना हुआ है। ये बीच में जो जमा आप डस्ट देख सकते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। आप वहाँ भी देखिए डस्ट है, अगर आप गौर से देखिएगा तभी दिखाई देगा। सामने में आते हैं तो अचानक से अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या हाल होगा। एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है और ठेकेदार का लापरवाही देखिए, वो अभी तक सोए हुए हैं। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब ग्रामीणों से पूछेंगे क्या इसका आगा यहाँ के ठेकेदारों को, यहाँ के मुंशी को दिया गया है। यहाँ पर लौगाय के सारे ग्रामीण मौजूद है। क्या यहाँ पर हुआ था? ये रोड बनाने वालों की इतनी लापरवाही है। आज यहाँ पे डस्ट गिरा दिया, कल वहाँ पे बीच सड़क में बालू गिरा दिया, परसों छर्री गिरा दिया। जब से सड़क का काम शुरू हुआ है कम से कम 100 एक्सीडेंट तो हो ही गया और रात से अब तक 6-7 एक्सीडेंट मैंने देखा। आपने भी तो देखा 2 एक्सीडेंट। बिल्कुल, अभी देखे और भी पहले भी देखे, भले ही आपने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप यहाँ पे देख लीजिए सिंबल। मतलब कोई नियम कानून इनके लिए कुछ है नहीं। कहीं पे जहाँ पे जो मन हुआ वो गिरा दिया, कहीं पे नाली 2 फीट ऊंची कर दी, कहीं पे 1 फीट नीचे कर दिया। इनके लिए कोई सिस्टम नहीं है, रिकेट भी नहीं करते हैं। और नाली थोड़ा सा नीचे करके बनाइए ताकि गाँव वाला पानी आराम से निकल के चला जाएगा। अभी दिखाइए कैमरा कितना रोड से ऊपर नाली है। ये रोड अब फाइनल हो चुका है। ये रोड फाइनल हो चुका है। आप सिर्फ इतना बताइए, ये बीच में रखना कैसे सही है, उचित है? बिल्कुल ये उचित नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बीच में अगर डस्ट रखा गया, अगर यूज करने के लिए रखा गया था तो भाई यूज करके इसको उठा लेना चाहिए। यहाँ पर कितना एक्सीडेंट हुआ है अभी तक गाँव का? इस जगह 15-16 एक्सीडेंट आज रात भर से 14-15 घंटे में 14-15 घंटे में 14-15 घंटे में 14-15 एक्सीडेंट हो चुका है। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी संख्या है। शुक्र ये है कि किसी का जान नहीं गई है, लेकिन किसी की जानें भी जा सकती है। संभावित दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ है। मैंने अभी अपने ही आंखों से देखा, मैं कैमरा सेट कर रहा था तभी एक गाड़ी आती है और इस पे जैसे ही चढ़ता वो अभी अनबैलेंस था, वो भी एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन वो बच गए। ऊपर वाले का, खुदा का, भगवान का शुक्र था, वो अभी 4 व्हीलर वाले बच गए, नहीं तो वो भी इतना भयंकर एक्सीडेंट होते। यहाँ से सीधा लगा कि परलोक सिधार जाएंगे, ऐसे उड़े वो भाई। आखिर ये ठेकेदार कर क्या रहे हैं? हेलो, मुंशी अगर है वो कर क्या रहे हैं? उनका बेटा एक्सीडेंट हुआ, उनको पूछिए बुला के। आप ही का बेटा एक्सीडेंट हुआ? मेरे बेटा एक्सीडेंट है। ज्यादा स्पीड से तो नहीं जा रहे थे? नहीं, अभी तो घर से गाड़ी निकाला, स्लो मार रहा था। कब? अभी हुआ है? सुबह लगभग 6 बजे की। आज सुबह ही हुआ? आज सुबह 6 बजे को। ज्यादा खतरा तो नहीं है? बड़ा खतरा है, हाथ में चोट है, ये है। अभी डॉक्टर के पास नहीं दिखाए, डॉक्टर खाली उसको दर्द के लिए सुई दी है। पूरा उसको लगता है भागलपुर लगना पड़ेगा अभी हमको। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अब तो इस तरह से लापरवाही साफ दिखाई दे रहा, मैंने खुद अपने आंखों से अभी देखा। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, रात भर सोए नहीं है। रात भर इस जगह थे हम लोग। रात भर जो है ना कोई गिरते जा रहा है, किसी को डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं, किसी को घर पहुँचा रहे हैं। मेरा ये कहना है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो उनकी गलती की वजह से हुआ है। सबसे बड़ी लापरवाही कि वो जो चाहता है, मन आता है जहाँ भी जो चीज़ धर देता है। ये अभी उसको तो ये चाहिए था कि ये डस्ट को किनारे करके रख दे और उसकी गलती की वजह से हुआ, उसका भरपाना उसको अदा करना होगा। यहाँ कभी बालू, कभी छर्री छोड़ देता है, कभी बालू छोड़ देता है। अभी देखिए रोड का नाली कितना ऊपर, जब ग्रामीण कह रहा था कि आप लेवल से कीजिए, इसका कौन सा इंजीनियर क्या करके किया था? देखिए नाली के कहीं पे ऊंचा है, कहीं नीचा है, अब पानी पूरे गांव का फंस जाता है।
उसको कह रहा था 6 इंच। ठेकेदार को इन सब चीजों के लिए बोले हैं, ठेकेदार से बिल्कुल ठेकेदार को भी बोला है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी जानकारी दे दिया गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। इंजीनियर से भी बात हुई, सब चीज से बात हुआ है, लेकिन कोई बात मानने पे तैयार नहीं है। मनोबल इतना बढ़ा हुआ है ना, वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है, वो बहुत एग्रेसिव अपना मनमानी कर रहे हैं। एकदम फुल एग्रेसिव। अब किस वजह से मनमानी है ये तो ठेकेदार और यहाँ के जनप्रतिनिधि बता सकते हैं। नहीं, इसमें तो साफ तौर पे ठेकेदार की लापरवाही दिखाई दे रही है। ये मेन रोड है और समझ सकते हैं इस हाईवे रोड में इस तरह से अगर बीच में डस्ट रख दिया जाए तो लोगों का क्या होगा। लगातार यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मुझे सूचना मिल रही है कि 16 घंटे में 15-16 एक्सीडेंट लगभग हो चुका है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन संभावना तो बना हुआ भैया। आप ठेकेदार हैं, आप इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, आप अपने जो मजदूरों को आप कोई गाइडलाइन जारी नहीं करते हैं, वो जैसे तैसे यहाँ पर बिछा कर चले जाते हैं और भुगत रहे हैं लोग। आप तो अपने काम निकाल कर चले जा रहे हैं, लेकिन भुगत रहे ग्रामीण। आखिर ये लोग कब तक ऐसे झेलेंगे। अगर किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है। आप तो रोड बनाकर निकल जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिला से महागामा थाना क्षेत्र के लौगाई गांव से। लौगाई गांव में इस तरह से दुर्घटना संभावित क्षेत्र अभी भी बना हुआ है। लोगों के अनुसार जो मुझे पता चल रहा है, कई बार कहा गया है कि ऐसे जगहों पे आप लोग डस्ट मत रखिए, बीच रोड पर, बीच सड़क पर इस तरह से डस्ट मत गिराइए। लोगों को परेशानी होती है, लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कान में तेल देकर सोए हुए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना ही इसको हटा रहे। एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे हर प्रशासन से लेकर के सब नेता लोग आकर के ब्रेकर, इस रोड पे ब्रेकर देने के लिए, ब्रेकर एक चारी वाला रोड, गोड्डा वाला रोड पे इस पे लेकर के ब्रेकर डलते हैं। ये कौन सा रोड है जो ब्रेकर नहीं डलता है? क्या यहाँ स्कूल है, ग्रामीण एक रोड घुसता है, क्या ब्रेकर नहीं चाहिए? ये जो गाड़ी जो अनकंट्रोल चलेगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये कौन सा ऐसा रोड है जो ब्रेकर नहीं डलता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जितना है सारे मुस्लिम आबादी है, मरने दो इनको। जिस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह से व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। अगर रोड बन रहा है तो इस तरह से लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप? ये मेन रोड है, दिन रात गाड़ी चलती है इस पर, लेकिन आप इस तरह से बीच सड़क पर अगर आप गिरा कर रख देंगे तो लोग मरेंगे भाई। आपकी एक छोटी गलती से लोगों का जान ले सकता है। इन सब चीज़ों पर खैर प्रशासन को अब ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं अब तक, और अभी मैंने भी देखा सामने से 2 एक्सीडेंट होते होते बच गया। हम लोग सामने में उधर साइड में खड़े थे, मैंने खुद अपने आंखों से देखा। खैर ये तस्वीर आप लोग यहाँ से 500 मीटर दूर एक मोहरा नाम गांव करके नाम है, वहाँ पर पुल बन रही है। तो उसमें कल रात हम 9 बजे महागामा से आ रहे थे, इधर से 4 व्हीलर जा रही थी, तो उसको पता नहीं था, बाहरी आदमियों को उसको पता नहीं था कि मतलब यहाँ पर बैरिकेड रहना चाहिए, बैरियर देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, सीधा गड्ढा, बस गाड़ी उसी में घुस गई। तो उसमें कल रात में 9 बजे तो रोड बन रही है सुविधा के लिए, यहाँ तो जानलेवा हो रही है। तो यहाँ बैरिकेड ने क्या हुआ? नहीं, बैरिकेड नहीं, कहीं बैरिकेड अगर रहता तो कल रात से 10 एक्सीडेंट हुआ, वो बचता। 15 बोल रहे, 15-16 एक्सीडेंट। 10 तो मेरे सामने हुआ, 2 को हम उठाए। तो यहाँ रोड बन रही सुविधा के लिए, तो देखिए जानलेवा हो रहा है। दूसरा चीज़ की यहाँ पर जो ठेकेदार है तो उसका तो बात ही मत कहिए, यहाँ पर मुंशी भी रंगदारी करता है। मुंशी भी रंगदारी क्या करता है, क्या बोलता है? मुंशी कि आप अपना देखिए, हमको कम करने दीजिए, आप कौन होते हैं बोलने वाले? मतलब अपना बच के चलिए, हम खंबा भी गाड़ देंगे। अपना मनमानी बस ये जानिए। खैर ये तस्वीर आप लोगों से देख रहे थे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। देखना है कि इस वीडियो से क्या इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर। नहीं पड़ेगा, मैं फिर एक बार यहाँ पर आऊँगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे थे देसी तरकस।